आत्मद्रोही आन उपासी आत्मद्रोही ताको संग निवार ताको संग निवार संतो भाई नावग हो तत्सार नावग हो तत्सार नमसणे ही दुर्लभ भूखा मिल जो पसार मिल जो पसार सागट पांडे रावलोई सागट पांडे रावलोई साजन माते मार सब जन माते मार संतो भाई नावग हो तत्सार नावग हो तत्सार अन उपासी आत्मद्रोही अन उपासी आत्मद्रोही ताको संग निवार ताको संग निवार ओडी कृष्टि हरिजन मिल जो मिलता घट ब्रह्म विचार ताघट ब्रह्म विचार जन सुख राम में दबी न भगति जन सुख राम में दबी न भगति सबे काल की चार सबे काल की चार संतो भाई नावग हो तत्सार नावग हो तत्सार अन उपासी आत्मद्रोही अन उपासी आत्मद्रोही ताको संग निवार ताको संग निवार संतो भाई नावग हो तत्सार नावग हो तत्सार। गुरु महाराज के वचन है भाई, सदगुरु सुखराम जी महाराज की सोच समझ है। क्या फरमाते हैं गुरु महाराज? संतो भाई नावग हो तत्सार। नाम तो बहुत है, गीता में 1.25 लाख मंत्र बताया है, लेकिन उस मंत्र से क्या होगा? फलों की प्राप्ति होगी। कोई 5 राम की भक्ति करते हैं और गुरु कहते हैं किसी को नहीं, ये कहना नाम किसी को कहना ही नहीं, गुपित रखो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इस नाम से कहाँ तक जाओगे? इस नाम की कहाँ तक पहुँच है? क्यों बाती बाती करके नहीं बताते भाई? क्यों कहते कि ऐसा रखो? हमारे तो संत कहते राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेले आए, दावा नहीं वो संतना जीते सो ले जाए। जो भजन करेंगे वही अमर देश में जाएंगे। गुरु महाराज फरमाते हैं आन उपासी आत्मद्रोही। इतने अनदेवता को गुरु महाराज ने क्या कहा? जब सेवा चाकरी पूजा पाठ करते हो तो अपने आत्मा से घात करते हो। आन उपासी आत्मद्रोही ताको संग निवार। उसके संगत में रहो मत, उनका ज्ञान सुनो मत। जो सच्चे राम सने है वो। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं राम सने ही नित पथ मिल जो। राम सने हर रोज
रोज राम सने का मुंह देखे, लेकिन अपने राम सने इतने कठोर है, इधर से संत आ रहे क्या तो इधर से चले जाते हैं। हमारे बोधगा वाले बापू थे यमुने जी महाराज, वो उनकी वाक्य है, संत आले घरा घरी नहीं म्हणून सांगणे पोरा। बोलो, ऐसे ही संत है भाई। इधर मराठी संत कहते संत आले घरा तोची दिवाळी दसरा। ऐसे ज्ञान घट के अंदर उतरना चाहिए। सबके प्रति अपना भाव, प्रेम, लीलता ये घट के अंदर आनी चाहिए, जिसके घट के अंदर नहीं है। क्रोध है, अहंकार है, बड़ापन है, उनसे तो अमर देश की प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरों से, औरों से घात नहीं कर रहे हो, दगा औरों से नहीं कर रहे हो, खुद अपने आत्मा से दगा करते हो। 2 दिन की चांदनी, वही अंधेरी रात, ये 2 दिन के लिए क्या करते हो? खाया पिया सोया पशु समाना, थारी मारी में दिन बीतता है। क्या काम की बात है? करना है तो भजन करो, करना है तो संतों की सेवा करो, सत्संगत करो, यही करना है। सब कुछ देते हैं, न मांगते हुए अविगत परमपिता परमात्मा सब पूरा काम कर देते हैं, न मांगते हुए। कहते हैं ना कि तुमको यहाँ लाके देंगे, कुछ करना पड़ेगा, कोई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ राम राम करो, ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के। कैसे दे देता हो वो पता नहीं, जीवतरा रक्षा करे मरेगी, वहाँ ले जावे धाम, जीते जीतो जो मेरे जन है उनका रक्षक बनूंगा, और शरीर छोड़ने के बाद में अमर देश में लेके जाऊंगा। ये गुरु महाराज की वाणी कहती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, राम सने ही नित्य मिल जो सागट दूर निवार। सागट किसे कहते? अपने जो गुरु भाई है वो किसे कहते हैं सागट? वो खान पान वाले को। लेकिन वो खान पान वाले नहीं, गुरु महाराज ने वो खान पान वाले को नहीं कहा, सागट कहा अपने को। उनको क्यों कहे भाई? उनकी तो वो खान पान की व्यवस्था ही है, लेकिन राम सने होते हुए जो नित्य नियम से नहीं चलते हैं, झूठ बोलते हैं, विषय वासना में भ्रमित होते हैं, जुआ चोरी करते हैं, वो है सागट। सागट दूर निवार, प्रभु नाम बिना बहुता संग दूजा। एक परमपिता परमात्मा के नाम के अलावा किसी की संगत में चले जाओ, प्रभु नाम बिना बहुता संग दूजा, तामे बहुत विकार, विकार ही विकार है। अविगत परमपिता परमात्मा के देश में नहीं जाने देते, पीछे खींचते हैं, वो ये समझना है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, नाम सने ही दुर्लभ भुक्का। दुर्बल 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 भुक्का, जो नाम का संचय करता है वो दुर्बल है, वो मिलते नहीं। मिलते हैं तो अपने जैसा वो बना लेते हैं। आज हमारे सिरपुर वाले बापू ने कितना ऊंचा कोटि का ज्ञान किया। जो बेजीतन है उनको वो ज्ञान समझ में आता है। आत्मसार ग्रंथ का वो विश्लेषण किया, जो जो बातें होती है ध्यान में, अनुभव में आती है, वो सब बताई। लेकिन किन्ने क्यों कौन सावळे मारेली? अपना गुराजीरा देश, उस देश में चलो हाक मारते हैं, लेकिन आने के लिए कोई तैयार नहीं। ऊंचे कोटि का ज्ञान किया, लेकिन किसके किसके पल्ले में पड़े? जो भजन करता हो वही समझ पाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं, राम सरई दुर्लभ भूखा मिलजो पसार। कैसे राम राम सा लेना है? ऐसे नहीं, बाह पकड़ के राम राम सा करो। वाह, शरीर को शरीर जो स्पर्श करो, फिर क्या होगा उनसे?
नम्रता आएगी और श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। और भजन यह है लेना देना। और दूसरी बात, ये दंडवत प्रणाम करते हैं ना, कोई कोई सत्संगत में जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करने की क्या जरूरत है, अब उनको, लेकिन नहीं, दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। इसमें कितना बड़ा फायदा है। अपना जो 8 अंग से दंडवत प्रणाम होता है वाणी जी को, तो प्रणाम करके भजन करो। वो भजन में क्या मिलता है, और ऐसे हाथ जोड़ के भजन करो, आप खुद ही देख लो, पारख। ये पराक्रम है दंडवत प्रणाम करने में और वहां से वहां मिलाने में। राम सनी हो तो, नहीं तो राम सनी तो दुश्मन के जैसे हैं। फिर वो राम सनी है क्या? वो राम सनी नहीं, उसको सागट कहा गुरु महाराज ने। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सागट पाने राम लोई, सब जन माते मार। पंडित हो, ज्ञानी हो, कोई हो, 3 लोगों का जो भगत है, एक नाम नहीं उनके पास, केवल नाम नहीं, वो कभी यमदूतों से नहीं छूटने वाला। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, कोड़ी कुष्टी हरिजन मिल जो। कोड़ी है, कुष्टी है, लेकिन वो हरिजन है, परमपिता परमात्मा का भजन करता है। लेकिन कोड़ी कुष्टी मिल जाए तो अपन तो दूर दूर हो जाते हैं, अरे इसका रोग अपने को लग जाएगा, नहीं लगता है। और तो उनके कर्म के दोष है, पिछले जन्म में वो कुछ ना कुछ बुरा कर्म किया, लेकिन बीज जगावा था, इस्लाम उसके घट के अंदर जागृत था। शरीर छूट गए, लेकिन वो कर्मों का फल भोगना पड़ता है यहाँ। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, कोड़ी कुष्टी हरिजन मिंजो, ताघट ब्रह्म विचार। उसके घट के अंदर क्या है? अविगत परमपिता परमात्मा का नाम, ताघट ब्रह्म विचार, जन सुख राम वेद बिना भक्ति। वेद बिना भक्ति, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। गुरु महाराज फरमाते हैं, जन सुख राम भेद बिना भक्ति, सबे काल की 4। कहा जाएंगे वो जो वेद से भक्ति नहीं करते हैं और चले जाएंगे जमपुरी। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि सोचो भाई, समझो और अपना एक कारज करना है, कारज करके जाना है। दाय पड़े जो कीजे प्रभु तारी, दाय पड़े जो कीजे भावे मोख मुगत में बेजो, भावे मोख मुगत में बेजो, भावे दो जगत कीजे राम तारी, दाया पड़ी जो कीजे प्रभु तारी, दाया पड़े जो कीजे, मोकुत हरि भक्ति चकरणी, भजन अखंडित तेरो मेरे रामा, भजन अखंडित तेरो, मोर कुशियासु विड़न बांधे तो, मोर कुशियासु विड़न बांधे तो, काई भी गणसी मेरो राम थारी, दाय पड़ी जो कीजे प्रभु तारी, दाय पड़ी जो कीजे
सबलक मुख में जिव्यासाले तमलगार हर केसु मेरे रामा तमलगार हर केसु भावे तार मार भावे की जो भावे तार मार भावे की जो शरण आपकी रसु राम तारी दाया पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाया पड़ी जो कीजे भावे मोख मुगत में जो भावे मोख मुगत में जो भावे दो जक दीजे राम तारी दाया पड़ी जो कीजे प्रभु तारी दाया पड़ी जो कीजे भावे आप अवदसा भेजो भावे मुझ बीट माओ मेरे रामा भावे मुझ मिटवाओ सतगुरु शरण नाव नहीं छोड़ू सतगुरु नाव नहीं छोड़ू उथल पुथल होय जावे राम तारी दाया पड़ी जो कीजे प्रभु तारी दाया पड़ी जो कीजे सुख दुख ताव बहुत दोसाई बावे देह धर कूटो मेरे रामा भावे दे धर कोटो के सुख राम भगति नहीं छोड़ू के सुख राम भगति नहीं छोड़ू जे तीन लोक राय रूटो राम तारी दाया पड़ी जो कीजे प्रभु तारी दाया पड़ी जो कीजे भावे मोख मुगत में जो भावे मोख मुगत में जो भावे दो जक दीजे राम तारी दाया पड़े जो कीजे प्रभु तारी दाया पड़ी जो कीजे। धन्यवाद। गुरु महाराज के वचन कब लिखा भाई सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ये जो अंग लिखा कब लिखा पूरा परिवार उनके विरोध में चले गए जब रचोला जा रहे थे आखिरी की सत्संगत करना है भाई सबको निमंत्रण दिया सबको निमंत्रण देने के बाद में बुलाने के लिए गया घर घर लेकिन उनके ही जाति वाले थे भोजन करने नहीं आए तब गुरु महाराज ने बहुत दुख हुआ बहुत दुख हुआ फिर क्या कहते राम तारी दाए पड़ी जो कीजिए कितना ही संकट आपके ऊपर आता है तो भक्ति में कभी कम ना हो और संकट आता है
तो अपने अच्छे के लिए आता है। पिछले जन्म के वो कर्म है, वो कर्म यहीं भुगतने के बाद अमर देश में एंट्री होती है। नेक कर्मी जब बनेंगे तभी वहां जाएंगे, फिर यहाँ वो कर्म का प्रतिफल करना पड़ता है। राम तारी दाय पड़ी जू कीजिए, भावे मोक्ष मुकुट में भेजो। हे गुरुदेव, मुझे मोक्ष में भेजो या मुक्ति में भेजो, भावे मोक्ष मुकुट में भेजो, भावे दोजक दीजिए। हे राम जी, आपकी मर्जी हो वैसा करो, मैं तो आपका दासों का दास हूँ, समर्पित। जब गुरु महाराज को शिष्य हो जाता है तो बिड़त किसका जाता है भाई? बिड़त तो वो परमपिता परमेश्वर गुरुदेव का जाएगा। संजीवनी जड़ी है और मुर्दा बहुत कर्मी है, बहुत पापी है, दुष्टी है और शरीर छोड़ देता है। शरीर छोड़ने के बाद जब वो संजीवनी जड़ी से उसका परिचय होता है तो कितना ही पापी हो, कितना ही दुष्टी हो, वो जिंदा करती है। वैसे ही जो सदगुरु के शरण में ये जीवात्मा गए हुए हैं, बहुत पापी थे। आप जो अपनी जाति है वो तो दिने दिने हमारे रामपाल जी महाराज, हमारे गुरु महाराज को गोद लिया और उनका ही सब परिवार है। नहीं तो आप वो जो वागरी है ना, पारदी कहते हैं, वो अपने मौसी के भाई हैं, वो भराड़ी है, वो धनगर है, जो नीच जात के लोग है वो सब अपने मौस भाई है भाई, उसमें अपनी थे। लेकिन आज बड़े से बड़े महंत हो अपनी बरोबरी नहीं कर सकता है, ब्राह्मण हो, मारवाड़ी हो, नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें, ये आधीन हो जाते। इतनी ऊंची भक्ति मिलने के बाद में कहा जाते हैं, हमारे जो सत्संगत लेते हैं अपने जात वाले वहाँ नहीं जाएंगे, बहुत काम बताएंगे। वहाँ ईमानदारी की कमाई है, वहाँ नहीं जाएंगे। अब भी कोई महंत अमरावती में आ जाए, मैसूर भवन में, अपने जो ये है ना सब परिवार, न बुलाते हुए चले जाते। क्या है इसमें, क्या मिलने वाला है? जैसे खावे अन्न तैसे होवे मना, जैसे पीवे पानी तैसे निकले निकसे वाणी। और 2 नंबर का माल है, 1 नंबर का माल जहाँ है नमक से खा लो, भजन आगे बढ़ेगा। जब 2 नंबर का माल खाते हैं, हराम का माल खाते हैं, भजन नहीं लगता। सोच लो, समझ लो, इसमें बहुत मुश्किल से कठिनाई से ये भक्ति मिली है भाई। लेकिन अपने जो गौर माटी है ना, वो मानते ही नहीं। गौर माटी की यहाँ सत्संगत में नहीं आते और भाई जी के यहाँ जाते हैं। अरे भाई क्या है इसमें, वो तो क्या खिलाते हैं, क्या नहीं, कैसे पैसे लाए हैं। हमारे गुरु महाराज थे रामपाल जी महाराज, क्या कहा, चंदा करी, हिवरे में चंदा करी, सच्चिदानंद जी ने 1000 रुपये दे दिया उस चंदे में। और आपने जो गौर भाई है बेचारे, ये 10-10 रुपये दिए। हमारे गुरुजी ने क्या किया, उसका 1000 रुपये वापस 10 रुपये दो, इनके लाइन में लगो तो दो। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। लेकिन आप कैसे हो, बस हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से भक्ति मिली है। ओ प्रभु जी मानव तन दीजिए, ये भरतखंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं, और कुछ भी करते हो तो ये घात अपने आत्मा से हो रहा है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, मोह तो हरि भक्ति करनी। क्या करना है, परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण करना है, ऐसे संतों की वाणी सुनना है और वाणी का ग्रहण करना है। ये सत्संगत यहाँ हो गई। लेकिन आगे सत्संगत करना है जब आपने अपने घर में जाएंगे तब। यहाँ कौन सी बात निकली, कौन सा ज्ञान निकला, ये मनन करना है और सुधरना है, भजन करना है। मौकु तो हरि भक्ति करनी, भजन अखंडित 13। अखंडित भजन होता नहीं। लेकिन दरियाजी महाराज
ने फरमाया, हाथ काम कराम है, हृदय साची प्रीत, जन दरिया ग्रह साथ की, वही उत्तम रीत। तो ये करना है। आप गृहस्थी है, छोड़ना नहीं है, परिवार को छोड़ के चले जाएंगे तो उनका बदला रहेगा, फिर बदला देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, इसीलिए उनका बदला ही दो और आत्मा के लिए भक्ति करो। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केसु। जब तक जीभ चलती है तब तक परमपिता परमात्मा का नाम लेना है। खाते पीते सोते उठते बैठते नाम लेना है। जब सोते सब काम धंधा करके फिर राम राम करके सो जाओ, वही अवस्था रात भर चलती है। और कूड़ कपट ये करना है वो करना है, दगा ये लेके सो जाओ, वही सपन में आता है। फिर क्या काम की बात भाई, ये अभ्यास करना है। गुरु महाराज फरमाते हैं, जब लगा मुख में जिब्या चाले, तब लगा हर हर केसु, भावे तार मार भावे कीजो, शरण आपकी रेसु। भावे तार मार भावे कीजो, चाहे तार ले चाहे मार दे, शरण आपकी रेसु। राम सनी हो गए भाई, तब से तो घाटा ही घाटा हो रहा। अपने ही भाई बन के थे, अपनी देवी देवता को छोड़ दिया, कुल देवी को छोड़ दिया, तब से तो घाटा ही घाटा है। सब भिखारी तो बनते जा रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ का भिखारी बन जाए चलेगा, लेकिन वहाँ का धनवान है, करोड़पति है, ध्वजोपति है। यहाँ का ध्वजोपति है, उनके मुख में भगवान का नाम नहीं, वहाँ का भिखारी है। ये सोच लो, ये कमाई करना है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, भावे तार मार भावे की जो शरण आपकी रेसु। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, भावे आप अवदशा भेजो। अवदशा नाम दुख, संतों को दुख नहीं हुआ। पहले तो बहुत परीक्षा ली, खाने को अन्न नहीं मिला। हमारे बोधगांव के भक्तों की बात है, नहीं मानते, भक्ति नहीं छोड़ते। कौन कहता है होंका, फिर क्या करी? जो धर्म पत्नी होती है वो चली गई, लेकिन उनकी बहू इतनी अच्छी है बेचारी, वो इधर से निमंत्रण आता था, सत्संगत है, इधर जाने के लिए पैसे नहीं। फिर चुप से उनके पास जाते थे, बेटा कल सत्संगत है, निमंत्रण आया, क्या करे? बाबा कुछ चिंता मत करे, आज ही पैसे मंगकर लाती हो, कल काम को आएंगे। ऐसी वो बहू, आज देखो उनकी परिस्थिति। लेकिन उन्हें छोड़ा क्या? भक्ति छोड़ा क्या? नहीं, भिखारी कर डाले और धर्म पत्नी चले गई, तो भी आखिर तक परमपिता परमात्मा का नाम लिया। तो आज देखो उनका क्या, गुरु महाराज की मेहर है। तो ये ऐसे दृढ़पना घट के अंदर आनी चाहिए। गुरु महाराज फरमाते हैं, भावे आप अवदशा भेजो, भावे मुझ मिटाओ, चाहे मार दो चाहे अवदशा भेजो। लेकिन राम सुनिए, दावे के साथ कहता हूँ, अवदशा आती नहीं। नमक से खाएंगे लेकिन आनंद से रहेंगे। बहुत सारे परिवार एक में प्रेम से रहेंगे, लेकिन ध्वजोपति है, करोड़पति है, भगवान का नाम नहीं है, उनके घर के अंदर अवदशा है। इतना होते हुए भोजन नहीं मिलता, ये बात है। गुरु महाराज फरमाते हैं, सदगुरु शरण नाव नहीं छोड़ू। गुरु महाराज फरमाते हैं, सदगुरु शरण नाव नहीं छोड़ू, उतल पुतल हो जाए, चाहे तो भी नाव नहीं छोड़ सकता। अब तुम छोड़ोगे तो वो नहीं छोड़ता। दे ही छूटा छूटे नहीं, पार ब्रह्म स्वेद धान। दे ही छूट जाएगी लेकिन वो नहीं छूटता भाई। सोचो समझो, सुख दुखता बहुत दो साई, भावे दे दर कुटो, कितना ही दुख दो, चाहे मुझे पीटो, इतना गहरा शिष्य होना चाहिए। के सुखराम भक्ति नहीं छोड़ू, जे तीन लोक रे रूटो। तीन लोग रूट जाए, लेकिन हमारे गुरु महाराज के वचन है, जो गुरु महाराज की आदेश है,
जो आदेश पर चलता है, जो गुरु महाराज के वचन की पालन करता है, तो 3 लोग एक पल्ले में, क्या कहते हैं गुरु महाराज, 3 लोग स्वर्ग मूर्ति पाताल एक पल्ले में, और कैवल्य संत, कैवल्य जन, कैवल्य